प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। अथ पंचमोध्याय श्री भक्तवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायते योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। आज हम सभी पांचवा अध्याय में पहुँचे भगवद गीता जी के। अर्जुन जी के मन में अब भी प्रश्न है, यदि कि प्रश्न ऐसा वो तीसरे अध्याय के शुरू में पूछे थे, फिर भी उनके मन में भावना है, चूँकि अर्जुन भक्त हैं, संत हैं और युद्ध जैसे विभीषिका से बचना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, चूँकि यह धर्म युद्ध है, अर्जुन क्षत्रिय उनका कर्तव्य है, एक धर्म योद्धा है, दुष्टों के प्रति अत्याचारियों के प्रति खड़े हैं, तो भगवान चाहते अर्जुन अपना फर्ज निभाए। और अर्जुन चाहते हैं कि जब ज्ञान, भक्ति, संन्यास ये सब श्रेष्ठ है, तो भगवान के मुझे कह देते तो मैं चला जाता जंगल में तपस्या करने। बहुत बार मनुष्य को लगता है जब उसके जीवन में बहुत सारा झंझट, दुविधा की स्थिति हो, संघर्ष हो, तो लगता है काश से सब छोड़ के मैं कहीं एकांत में चला जाऊं। लेकिन जो योग पात्र होता है, योग पुरुष होते हैं, उनको सामना करना होता है, तभी समाज में सुधार होता है, धर्म की स्थापना होती है और साथ ही साथ कर्तव्य का भी पालन होता है। इसलिए अर्जुन भगवान से बोले संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। हे प्रभु, आप कभी संन्यास योग की तारीफ करते हैं और कभी कर्म योग की। ये श्रेयम यद श्रेय यद योरेकम, इन दोनों में एक कौन श्रेष्ठ है? तन्मे ब्रूहि। अगर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते कि सन्यासी बनना श्रेष्ठ है, तो अर्जुन अभी के अभी भाग के चले जाते तपस्या करने, संन्यास ग्रहण कर लेते। ये अर्जुन जी के साथ ऐसा नहीं है, हम सबके साथ लगता है कहीं सब छोड़ के काम चला जाए। खासकर जब परिस्थिति विपरीत हो, कि कोई महिला भक्त हो, संत हो और उनका पति परिवार बड़े टेढ़ हो, या कोई पुरुष बहुत सदाचारी हो और एकदम कुटिलों के बीच में रहता हो। क्योंकि अच्छे लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस कर्म को करने के लिए हम आए उसे हमें पूरा ही करना पड़ेगा। और अर्जुन जैसे महान योद्धा जो धर्म स्थापना में भगवान का सहयोग करने आए हैं, कैसे भाग सकते हैं? आप लोग बहुत सारे लोग भी आने लगते हैं, काम होगा, काम तो भगवान करते हैं, भक्त का काम भगवान करते हैं, अर्जुन का काम भगवान सहज करेंगे। खड़ा आपको रहना पड़ेगा, डरिए मत, घबराइए मत, सामने किसी सत्यमेव जयते। सत्य जो सही है उसी की जीत होगी, वही जीतेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के प्रेरणा से अर्जुन अभी डटे हुए हैं, नहीं तो इन्हें युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर मन में बहुत घबराहट हो रहा है। इसलिए वो अर्जुन पूछते हैं, आप सबके मन में रहता होगा, एक प्रश्न आपसे कोई पूछे कि सन्यासी श्रेष्ठ है या घर में रहकर भजन करने वाला? आसान जवाब नहीं है। सन्यासी के लिए भी आसान नहीं है, सब त्याग कर भगवान का हो जाना, भगवान के लिए जीना। तो गृहस्थ के लिए भी आसान नहीं है, हजारों झंझट है सुबह से शाम तक घर में, और इस बीच में भगवान का भजन करना। कैसे आप लोग समय निकाल कर आके सत्संग करना? कितना अंदर में मजबूत इरादा करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए। इस कलयुग में माया मोह में फंसा जीव घंटों इधर उधर समय बिता देगा, लेकिन भगवान की ओर चलेगा तो बहुत सा बाधा खड़ा हो जाएगा।
तो जिन पर भगवान की विशेष कृपा है या जिनका पूर्व जन्म का पिछले हजारों जन्म का पुण्य उदय हो गया है, वही इस भागवत पथ पर चलते हैं। अर्जुन का प्रसिद्धा सा प्रश्न है, प्रभु सन्यासी श्रेष्ठ है या कर्मयोगी? भगवान जवाब देते हैं, श्री भगवान वाचन संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। भगवान बोलते दोनों श्रेष्ठ है, सन्यासी या सन्यास धर्म का पालन, सन्यासी बनना या सन्यास धर्म का पालन करना, या कर्मयोगी संसार में रहकर भगवान का भजन करना, दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही कल्याणकारी है, दोनों से ही भगवत प्राप्ति होगा। लेकिन साधना में सहज और सबके लिए सुलभ होने से यह कर्म योग ज़्यादा श्रेष्ठकर है, ज़्यादा कल्याणकारी है, साधना में सुगम है। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है, या हर व्यक्ति अगर सन्यासी बन जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। कोई गृहस्थ न बने, कोई शादी विवाह न करे, बाल बच्चा उत्पन्न न करे, सब सन्यास हो जाएगा तो भोजन पर भी आफत हो जाएगा, खेती गृहस्थी छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे दोनों को श्रेष्ठ बताने के बावजूद कर्मयोग को ज्यादा श्रेष्ठ करते हैं। अब अगर मोटा मोटी देखा जाए, जो सन्यासी बन गया वो सब त्याग दिया, न कोई आगे रोने वाला, न पीछे कहने वाला, न कोई अपना न पराया, न कोई झंझट, दो रोटी दो कपड़ा, थोड़ा सा आश्रय, बाकी भजन। लेकिन एक गृहस्थ को, एक कर्मयोगी को, जो इस संसार में ही है, कितना झंझट है आप लोग समझते हैं, सुबह से शाम तक, और यहाँ रात्रि में भी चैन नहीं। इसीलिए आप लोग गृहस्थ होकर भी जो भजन कर रहे हैं ना, आप सन्यासी से कम नहीं है। सुबह में थोड़ा सा साधना हो, दिन में थोड़ा भगवान का स्मरण हो, हर काम भगवान का नाम लेकर हो, शाम में सत्संग हो रहा है, यहाँ जाइए, घर में कुछ पूजा आरती हो जाए, कुछ भजन हो जाए, कुछ जाप हो जाए, सहज में आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। बचना है केवल कुकर्म से, दुष्कर्म से, कुसंग से, दूषित भावना से। गृहस्थ के लिए नियम संयम थोड़ा रखता है, क्योंकि डेग डेग पे अब संसार में है, सबके साथ है, स्वाभाविक है। विषयाग्रस्त व्यक्ति के संसर्ग में ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ा अपने को बचाना है, संसार में रहकर भी बेजरूरत सबके बीच नहीं रहना है। नहीं तो जो गृहस्थ है वो सन्यासी से कम नहीं है। अब जाइए गांव में, हम लोग तो गांव से जुड़े हैं, देखते हैं एक किसान का जीवन साधु जैसा, तपस्वी जैसा कठिन जीवन है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, खेतों में जाकर काम करना है। अनिश्चितता है मौसम का, कब बारिश होगी नहीं होगी, पशुओं का कब खेत में घुसकर चल जाए, कोई टाइमिंग नहीं। ऊपर से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, फिर भी वो भगवान के सहारे खेती करते हैं, और उसमें अगर भजन भी कर रहे हैं तो बेड़ा पार है। जिसका जीवन जितना ज़्यादा कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है, भगवान की कृपा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा है। अभी हम लोग मानस में पाठ कर रहे थे, कहिए भिन्न न भिन्न, और प्रभु की कृपा से किस पर ज़्यादा है, जाहे दिन पढ़ने जो है खीन, चौपाई दोहा था ना वहाँ पे, जो दुखी है, जो संसार में जितना दुखी है भगवान उसको उतने ही करीब है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी वंदना में, बालकांड में हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। भगवान को भी पता है यह व्यक्ति इतने
संघर्षों के बीच, इतने कठिनाई के बाद भी मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, तो भगवान की विशेष कृपा होती है। जो एकदम आराम से मौज मस्ती में है, सब साधन है, उस पर भगवान की कृपा है, लेकिन जनरल कृपा है। से माँ बाप अपने उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस बच्चे पे? जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अरे हट उठाओ उसको, जल्दी स्नान करा, 7 बजे से ट्यूशन है या स्कूल जाना है, जल्दी बच्चा को उठाओ, जल्दी नाश्ता पैक करो, इसका कहाँ। अब कितना चिंता करते हो, उतना अपना पति का